परीक्षा का दूसरा दिन है। कुछ देर बाद पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो जाएगी। पहली शिफ्ट में लेवल 2 एग्जाम जो है वो चल रहा है। 673 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो देखिए, फिलहाल अभी एग्जाम चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही एस्टेट की जो परीक्षा है वो खत्म हो जाएगी और पहली शिफ्ट में लेवल 2 एग्जाम जो है वो चल रहा है। 673 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन तो देखिए, एस्टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है और कुछ देर बाद पहली शिफ्ट की परीक्षा जो है खत्म हो जाएगी और पहली शिफ्ट में लेवल 2 का जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होना था, इसलिए वो एग्जाम अभी चल रहा है। हालांकि 12:30 बजे के करीब एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें कि 673 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। तो आज भी एस्टेट की परीक्षा हो रही है। हालांकि एस्टेट की परीक्षा कल भी हुई और एक शिफ्ट में यानी कि 3 बजे कल एग्जाम शुरू हुआ था, 5:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ। लेकिन आज देखिए, एस्टेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 शिफ्टों में ये एग्जाम होना है। पहली शिफ्ट का एग्जाम जो है वो चल रहा है और उसके बाद 12:30 बजे के करीब जो है ये पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी। सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं चरखी दादरी से हमारे साथ। सुरेंद्र, देखिए, एस्टेट का एग्जाम चल रहा है, 12:30 बजे पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई हैं? बच्चे कितने एक्साइटेड नजर आए, कितने नर्वस या फिर कितने एक्साइटमेंट में थे अभ्यर्थी? जी देखिए, बिल्कुल पहले सत्र की परीक्षा खत्म होने वाली है और सुबह से ही प्रशासन अलर्ट पे था और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा था। वहीं अगर परीक्षार्थियों की बात करें तो कुछ बच्चे लेट भी पहुंचे थे, 2-4 मिनट, उनको भी परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया गया है। और वहीं जिन परीक्षार्थियों को 1-2 परीक्षार्थी थे जिनका गेकाड़ा रोड पे करीब 1 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र था, उसको भी प्रशासन द्वारा वाहन द्वारा वहां पहुंचाया भी गया है और उस परीक्षा देने के लिए उनको सहयोग भी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रत्याशी को जो प्रत्यक्ष परीक्षार्थी है उसको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो मुस्तैदी से वो नजर आया और किसी भी अवैध वाहन जो दूर के वाहन होते हैं वो जो खड़ा कर देते हैं परीक्षा केंद्र के पास, उनको खड़ा नहीं करने दिया गया और दूर पार्किंग बनाई गई। और वहीं परीक्षार्थियों को चेकिंग करके ही अंदर जाने दिया गया। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए, जैसे हम सीईटी के एग्जाम का जिक्र कर रहे थे कि जब वो एग्जाम हुआ था उससे पहले आपने देखा कितनी व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं अभ्यर्थी को दी गई। तो कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर इस बार एस्टेट की परीक्षा भी देखी जा रही है। तमाम सुविधाएं अभ्यर्थियों को दी गई, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जिस तरीके से अभ्यर्थी की चेकिंग करनी चाहिए सीईटी में उसी तरीके की चेकिंग हुई और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज काफी देखने को मिल रही है एस्टेट की परीक्षा में भी। जी बिल्कुल, देखिए, सीईटी की परीक्षा हुई थी तब भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब एस्टेट की परीक्षा हो रही है। कल शाम को परीक्षा थी एक सत्र में, उसमें भी प्रशासन ने पुरजोर कोशिश की कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या न हो और इंतजाम भी पुख्ता हो। इसके लिए बार बार अधिकारियों की बैठक भी ली जा रही थी और खुद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे थे। वहीं आज की बात करें, आज सुबह से ही प्रशासन 6 बजे से ही मुस्तैद नजर आया और परीक्षा केंद्रों पर चकाचौंध जो लगाई गई थी, बिल्कुल नाके लगाए गए और बिल्कुल किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां खड़ा नहीं होने दिया गया। 163 धारा लगाई हुई है। वहीं परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हेल्प डेस्क लगाया गया। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि एस्टेट की जो परीक्षा है, आज एस्टेट की परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 10 बजे शुरू हुई, 12:30 बजे ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। तमाम सुविधाएं उन अभ्यर्थियों को भी मिली जैसे सीईटी की परीक्षा में दी गई। तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी ही देखने को मिली हैं।
अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ में किस तरीके की तस्वीरें मिली? आज एस्टेट परीक्षा का दूसरा दिन है और पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हुई, अब कुछ ही देर में परीक्षा भी खत्म होने वाली है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के सरबती जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर जो परीक्षा केंद्र जो एस्टेट का आज बनाया गया है, इसके अंदर फिलहाल जो परीक्षा जारी और कुछ ही देर के अंदर जो परीक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे का समय वो निर्धारित किया गया था और 10 बजे परीक्षा यहाँ पर शुरू की गई। उससे पहले जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी उनके द्वारा जो जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचे थे उनकी पूर्ण रूप से जाँच की गई। जाँच करने के बाद उनको प्रवेश दिया गया और बायोमेट्रिक के माध्यम से उनकी जो अटेंडेंस है वो ली गई। बाकायदा महेंद्रगढ़ के अंदर बात करूँ तो कल से ही जो बारिश का मौसम वो देखने को मिल रहा है, जिससे परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको थोड़ा परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो जो पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती रहती है कि जल्दी से जल्दी उन परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दिलाई जाए। इसको लेकर इन्होंने एक हॉल है उसकी व्यवस्था की गई और बायोमेट्रिक की जो पूरी प्रक्रिया उस हॉल के अंदर की गई है। अगर बात करूं आज महेंद्रगढ़ के अंदर तो 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 26 परीक्षा केंद्र महेंद्रगढ़ के अंदर है और 10 परीक्षा केंद्र नारनौल के अंदर बनाए गए हैं और 3 शिफ्ट के अंदर ये पूरा एग्जाम होना था। तो कल शाम की शिफ्ट में जो पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम था, उसके बाद आज जो पीजीटी लेवल 1 का एग्जाम और शाम की शिफ्ट में जो पीआरटी का एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। जिला प्रशासन की बात की जाए, जो तमाम अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो फ्लाइंग की टीम में वो भी परीक्षा केंद्र के अंदर जो जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध मामला यहाँ पर उनको नजर नहीं आया। उसके बाद जो फ्लाइंग की टीम में जरूर लौट गई और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि पूरी जो परीक्षा है कहीं ना कहीं वो पुलिस के पहरे के अंदर ये पूरी परीक्षा आयोजित की जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भिवानी के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम के पूरी जो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जो पुलिस का जो पहरा है इस पर पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस अधिकारी मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज एस्टेट का जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप सुबह से देखने को मिली है? यहाँ सुबह से पूरी आई के कैंडिडेट की हम तलाशी लेके उसके बाद फेस्टिंग हुई, उसके बाद बायोमेट्रिक और सभी कैंडिडेट की पूरी गहनता से तलाशी करने के बाद ये एग्जाम में जो हमने प्रवेश करवाया है। अभी तक एग्जाम पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। अच्छा, जो अगली शिफ्ट है सर उसकी कब एंट्री होगी? लगभग कितने परीक्षार्थी? आज एक ही शिफ्ट है। आज एक ही शिफ्ट है यहाँ पर। इस शिफ्ट के अंदर जो इस जो के अंदर इसके अंदर एक ही शिफ्ट के अंदर जो पूरा एग्जाम करवाया जाएगा। साथ ही आज कुछ ना जो बारिश है, मौसम खराब है, तो इसको लेकर आपकी भी कहीं ना कहीं परेशानी बड़ी होगी सर? बारिश की थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन हमने हॉल के अंदर एडिशनल जो अरेंजमेंट करके और सभी को बढ़िया से तलाश करके फिर कराया, सभी को परेशानी नहीं हुई बारिश से ज्यादा। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी अनावश्यक वस्तुएं थी जो कोई परीक्षार्थी लेकर अंदर जा रहा था जिसको रोका गया और वो उतरवाया गया उसका? बस कुछ तो ऑर्नामेंट्स वगैरह है, भाई अपने कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, पर्स है, मोबाइल है, इस टाइप की जो चीजें थी हमने सभी को गहनता से चेक करके जो भी थे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे जो संवाददाता है आपको बता रहे हैं कि फिलहाल महेंद्रगढ़ का जिक्र करें तो किस तरीके से परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था रही और आपको बताया कि अभ्यर्थी जो आज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उनको दी गई हैं, हालांकि कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई जिसके मद्देनजर उन्होंने आज परीक्षा केंद्रों में एंट्री की है और अपना एग्जाम जो है दे रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि 12:30 बजे के करीब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे की ड्यूरेशन है। 10 बजे एग्जाम शुरू होगा और 12:30 बजे एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। एस्टेट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।